दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम आतिशी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो मार्शल्स की बहाली की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वर्ष मार्शल्स की बहाली की मांग पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार पर भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। पूरा मामला मार्शल्स की बहाली को लेकर। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बस मार्शल्स की बहाली की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। तो बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बीजेपी का यह प्रदर्शन हो रहा है। बस मार्शल्स की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। तो दिल्ली सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस नारेबाजी के दौरान मुख्यमंत्री के आवास के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो काफी संख्या में कार्यकर्ता, नेता पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। विस्तार से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए मोहित, मेरे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ कहना है? बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन से संबंधित किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, ये प्रदर्शन धीरे धीरे अब उग्र होता जा रहा है। या यूं कहें कि लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है, क्योंकि दिल्ली के 10,000 से ज्यादा जो बस मार्शल है वो लगातार अपनी बहाली को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और आलम उनका ये रह गया है कि वो सियासी एक फुटबॉल बनकर रह गए हैं। कभी वो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, कभी वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां कहीं भी वो जाते हैं उनको उम्मीद की कड़ी नजर आती है। और दिल्ली में लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसके बाद राज्यपाल की तरफ से इनको 4 महीने की बहाली देने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया, जिसके बाद अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई है। और अब मैं आपको बताऊं कि ताजा तस्वीर दिल्ली बीजेपी की आपको देखने को मिल रही है। योगेंद्र चंदोलिया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। योगेंद्र चंदोलिया खुद दिल्ली बीजेपी से सांसद हैं। और आप देखिए, उनके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर कैमरा सहयोगी है दिलीप, आपको वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं। चाहे वो पूर्वांचल मोर्चा हो, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो, चाहे वो लीगल सेल हो, चाहे वो दिल्ली बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है, आज इन बस मार्शलों की बहाली को लेकर वो यहाँ पर AB 17 जो कि सीएम आतिशी का आधिकारिक आवास है, मथुरा रोड स्थित ये आवास है, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वाति, आपको मोहित, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? देखिए, इन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, क्या अभी मांग है आप लोगों की और किन मांगों के साथ ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों को सरकार बदलनी है। हम चाहते हैं कि जैसे गंदे पानी में हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जो छठ पूजा के लिए इतना गंदा पानी है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये निकम्मी सरकार है। ये जितने अपने मुख्यमंत्री बदल दे, हमें सरकार बदलनी है और हम कुछ नहीं चाहते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए, शोर बहुत ज्यादा है। हमें सरकार बदलनी है। ये निकम्मी सरकार है। ये मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बनेगा, एक बहन बनेगी, दूसरा भाई बनेगा। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सरकार। बताइए, प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सरकार बदलनी है। इन्होंने क्यों बदलनी है, प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, तो बताइए। इन्होंने क्या किया? आपने कोई भी दिल्ली के विकास के लिए इन्होंने जो वादे किए थे। प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, बताइए। इसीलिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं हम विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए कर रहे हैं। आप बताइए, कोई बात नहीं, आप जानकारी थोड़ी रखिए। आप मुझे बताइए, अभी प्रोटेस्ट आप लोग किस वजह से कर रहे हैं? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं, जो इन्होंने 11,000 मार्शलों को बेदखल करा नौकरी से। भाई, जब LG ने ऑर्डर दे दिया है कि इनको नौकरी पे रखो, तो आतिशी क्यों फाइल पे फाइल दबाई जा रही है? क्योंकि केजरीवाल भी झूठा था और ये आतिशी चाइना, ये भी झूठी है। मार्शल ये पूछ रहे हैं कि जब आपको बहाल ही करना है 4 महीने के लिए ही सही, तो आपने पिछले साल हटाया क्यों? तो ये केजरीवाल को कहो ना, वो झूठों की सरकार है। जब LG ने कह दिया है कि 4 महीने कह रहे हैं कि LG की तरफ से हटाया गया था पिछली साल। LG की तरफ से नहीं हटाया गया, ये झूठ पर है। झूठों की सरकार है। आतिशी 100% झूठ बोल रही है। फाइल क्यों दबाई जा रही है? अगर तू सच्ची है। एक सवाल और है, अगर बहाली करना है तो फिर 4 महीने के लिए क्यों? आप उनको लगातार बहाल कर दीजिए जैसे वो पहले बहाल थे। किसने बहाल कर? वो तो केजरीवाल। 4 महीने के लिए बहाल करने की बात आई है, तो उनको फिर आगे लगातार बहाल कर दीजिए। 4 महीने के लिए ही क्यों?
अरे 4 महीने के पहले 4 महीने के लिए तो रखो, आतिशी से कहो 4 महीने के लिए क्यों नहीं, जब ऑर्डर हो गया है 11,000 यहाँ पर स्वाति, यहाँ पर आपसे भी मैं सवाल लेना चाहूंगा। स्वाति, यहाँ पर थोड़ी जानकारी की भी कमी है लोगों के में। अब मुझे एक बात बताइए, सवाल ये है कि फिर बहाली हो रही है तो 4 महीने के लिए क्यों, लगातार आगे की बहाली क्यों नहीं? एलजी साहब ने बोला 4 महीने के लिए इनको स्टार्ट करो, उसके बाद दिल्ली की सत्ता बदलेगी और उनको परमानेंट जॉब मिलेगी, इनको परमानेंट जॉब मिलेगी। लेकिन 4 महीने के लिए तो रखो। इनकी दिवाली खराब कर दी केजरीवाल ने, पूरे 11,000 मार्शल लोग। ये कह रही है कि आपने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है और हम आपके पास एक प्रस्ताव भेज रहे हैं। सुनिए, वो ये कह रही कि हम आपके पास एक प्रस्ताव भेज रहे हैं जिसमें इनको परमानेंट किया जाए। क्या उस प्रस्ताव पर बीजेपी सहमत है? पूरी मीडिया में, पूरी दिल्ली में लिखित में एलजी साहब ने भेज रखा है, लिखित के अंदर। और केजरीवाल तो आदतन झूठा है, और आतिथि का नाम तो अच्छी है, वो तो जहां भी जाती है अवसगुन करती है। सर, कितने बस मार्शल हैं जिनको बहाली की बात कही गई? 10,600 के करीब, करीबन 11,000 बस मार्शल है। 8 महीने से तनख्वाह रोक रखी है। एलजी ने खुद रखा, एलजी ने खुद लिखित में दिया कि इनको 4 महीने के लिए परमानेंट करो। मोहित, एक सवाल मैं यहाँ पर ये भी लेना चाहूंगी, इन नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ क्या बस मार्शल्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? इससे संबंधित कोई जानकारियां हैं क्या आपके पास? देखिए, एक बार सवाल अपना दोहरा दीजिए मोहित। नेताओं कार्यकर्ताओं के अलावा क्या बस मार्शल्स जिनके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, वो मार्शल्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं? ये भी जानना चाहूंगा, अभी आपका परिवार है, क्या यहाँ पर कोई सिविल वॉलंटियर या फिर दिल्ली का जो बस मार्शल है कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है आपके साथ? सारे उनको अभी बुलाया। हम भारतीय जनता पार्टी के घर में ऐसे, उनको आने की जरूरत है, हम भी खुद निपट लेंगे उनसे। अगर वो बाय द वे नहीं होंगे तो उनके हक की लड़ाई ना लड़े। देखिए स्वाति, एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं। यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे एक बात बताइए, लगातार बहाली की मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो इनकी बहाली कर दी जाएगी और क्या इनको स्थायी जॉब दी जाएगी? क्या वादा है? देखिए, अभी फिलहाल तो ये नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि जो वर्तमान स्थिति इन मार्शल्स की, सिविल डिफेंस के लोगों की थी, वो बहाल कर दी जाए, जिससे उनकी जो दिवाली खराब हुई है वो दिवाली बेहतर हो जाए आगे। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? पहले इनको हटाया जाना, उसके बाद 4 महीने के लिए इनकी बहाली की जानी, उसके बाद इनकी स्थायी नियुक्ति की मांग करना। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? ये क्यों फंस के रह गया है? और देखिए, बस मार्शल तो दोनों के बीच की कड़ी बन के रह गए हैं। कभी वो बीजेपी से उम्मीद रखते हैं, कभी आम आदमी पार्टी से। देखिए, आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन जब सरकार में होंगे तो बेहतर ही करेंगे उनके लिए। वर्तमान में आम आदमी पार्टी केवल मार्शल्स के साथ राजनीति कर रही है और राजनीतिक स्थिति से बीजेपी उनको निकालना चाहती है। उनका परिवार घर सुचारू रूप से चल सके, इसकी व्यवस्था बीजेपी करना चाहती है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगा, अगर उनको अब बहाली दी ही जा रही है तो उनको पिछले साल हटाया क्यों गया? देखिए, बहाली अभी हम नहीं तय कर सकते। कल हमारी सरकार होगी, उस समय तय करेंगे कि क्या उनके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके। वर्तमान में जो उनकी स्थिति है वो यथास्थिति रहे, उनकी जो दिवाली खराब हुई है वो बेहतर ढंग से जीवन जी सके, इसकी व्यवस्था के लिए बीजेपी आंदोलन कर रही है। मोहित, सिविल वॉलेंटियर्स की बहाली और बस मार्शल्स की बहाली को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या मौजूदा स्टैंड है, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमने ना इनको हटाया है, हम हमेशा से बस मार्शलों की बहाली के लिए प्रयासरत हैं। हमने कई बार एलजी साहब को लेटर भी लिखा और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसको भुनाने की भी कोशिश कर रही है। वो ये कह रही है कि यही वजह है कि इनको 4 महीने की बहाली के लिए कहा गया है। अब आप एक बात को समझिए, एक तस्वीर ये भी है कि आम आदमी पार्टी से जो है, देखिए, मार्शल भी 2 गुट में बट के रह गए हैं। आधा जो मार्शल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ उनसे प्रभावित है, आधे बीजेपी से प्रभावित है। कोशिश ये है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम प्रस्ताव भेज रहे हैं एलजी साहब को कि इनकी नियुक्ति परमानेंट की जाए। हमने जिस तरीके से एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया, हमने जिस तरीके से पंजाब में 1200 शिक्षकों को परमानेंट किया, ठीक उसी तरीके से इनको भी अब स्थायी नियुक्ति दी जाए। इसलिए हम एलजी साहब को पत्र लिख रहे हैं। और वहीं एलजी साहब ने 4 महीने के लिए जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए इनकी बहाली की बात कही। बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पूरी तरह से हमलावर बस मार्शल्स और सिविल वॉलंटियर्स की
बहाली की मांग को लेकर बीजेपी मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार पर नजर आ रही है, जिसको लेकर मेरे सहयोगी मोहित ने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। एक तरफ जहां प्रदूषण को लेकर सियासत जोरों पर है, तो दूसरी तरफ देखिए बस मार्शल्स की बहाली, सिविल वॉलंटियर्स की बहाली को लेकर लगातार विरोध करती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ।